आप सभी का स्वागत है बालाजी स्टडी मोशन चैनल पर। स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत हम चैप्टर नंबर 5 पढ़ा रहे हैं, यानी सांतता तथा अवकलनीयता। तो इस चैप्टर के अंतर्गत मैंने आप लोगों को एनसीईआरटी मैथ बुक के अंतर्गत प्रश्नावली 5.4 के क्वेश्चनों को सॉल्व करा दिया है इसके पहले वाले वीडियो में, जिसमें मैंने आप लोगों को चरघातांकी फलनों का अवकलन करना बताया है। आज की क्लास में हम प्रश्नावली 5.5 के क्वेश्चनों को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे। ठीक है, यानी यहाँ पर हम लघुगणकीय अवकलन करना सीखेंगे। तो लघुगणकीय अवकलन करने के लिए आपको लघुगणक चैप्टर की कुछ प्रॉपर्टी आनी चाहिए। सबसे पहले हम आपको कुछ प्रॉपर्टी बताएंगे, उसके बाद प्रश्नावली 5.5 के कुछ क्वेश्चनों को भी बताएंगे। यानी इस क्लास से आप लोगों को लघुगणकीय अवकलन करना आ जाएगा। ठीक है, एकदम बेसिक से आपको मैं बताने की कोशिश करूंगा। लॉगरिथमिक की आप प्रॉपर्टी जान लीजिए, वैसे मेन प्रॉपर्टी बता दूंगा। ठीक है, जिनको आप याद रख पाएँ, ज़्यादा आपको लर्न ना करने की जरूरत पड़े। तो यहाँ पर देखिए जब लॉग आपका x इंटू वाई या मान लीजिए कई बार आपस में गुणे में दिया जाए, ठीक है, बेस में ई होता है। जब लॉग x इंटू में y दिया जाए, या mn भी लिख सकते हो, a भी लिख सकते हो ऐसे, तो लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से उसको लिखा जा सकता है log x प्लस log y। देखिए बेस में ई होता है, बेस ई नहीं लिख रहे हैं, बेस में ई होता है। ठीक है, तो log एक्स वाई इक्वल टू होता है log x प्लस log y। यानी अगर कई फलन एक साथ गुणे में दिए गए हैं और हम log ले लें तो लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से इनको अलग अलग योगफल के रूप में log लेकर लिखा जा सकता है। ये लॉगरिथमिक की पहली प्रॉपर्टी हुई। दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि यदि log e बेस x बटे वाई लिखा हो, यानी कोई संख्या अंश और हर के रूप में लिखी हो, तो लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से इसको लिखा जा सकता है log e बेस x माइनस log e बेस y। यहाँ पर माइनस लगेगा अगर अंश और हर को आप लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से इसको तोड़ोगे। तीसरा सूत्र आपको याद रखना है, यदि log x की पावर y है, यहाँ पर बेस में ये है, मान लीजिए किसी भी फंक्शन की पावर आपकी एक वेरिएबल है, तो लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से आप क्या कर सकते हो, ये पावर आगे ले आओगे, यानी ये आपका हो जाएगा y log e बेस x। यानी अगर किसी फलन की पावर मान लीजिए वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, तो लॉग लेकर आप क्या कर सकते हो, उस पावर को आगे ला सकते हो। ठीक है, ये लॉगरिथमिक की तीन प्रॉपर्टी मेनली रूप से आप याद रखिएगा। इन तीन प्रॉपर्टियों की मदद से आप जो है प्रश्नावली 5.5 का प्रत्येक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। चलिए मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ, पहला क्वेश्चन, ये प्रॉपर्टी आपके सामने लिखी हुई है, तो निर्देश पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 11 तक के प्रश्नों में आपको प्रदत्त फलनों का x के सापेक्ष समाकलन करना। अब आपको पहचानना है कि ये लॉग लेकर सॉल्व होगा कि चरघातांकी फलन है। कितने टाइप के आप लोगों ने फलनों का अवकलन सीखा है, तो अब आपको ये सोचना पड़ेगा। एग्जाम में आपको ये थोड़ी बताया जाएगा कि लघुगणकीय अवकलन कीजिए, आपको देखना पड़ेगा। जैसे मैं क्वेश्चन लेकर बताता हूँ, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया गया फलन में cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x। तो देखिए यहाँ पर आप गुणनफल वाला फार्मूला नहीं लगा सकते, वहाँ पर दो ही फलन गुणनफल के रूप में होते थे, तब अवकलन वाला फार्मूला लग जाता था। अब दो से अधिक फलन के लिए यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा, लॉग। और लॉग की प्रॉपर्टी आप जानते हो कि कई फलन जब गुणे में दिए जाए, वैसे यहाँ पर हमने दो ही लिखे, अगर कई फलन यहाँ पर जेड होता तो यहाँ प्लस लॉग जेड लिख देते। ठीक है, ये लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी होती है। तो यहाँ पर लॉग लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसे इसका अवकलन नहीं किया जा सकता। अगर ऐसे आप इसको इन दोनों को फर्स्ट मानोगे, इसको सेकंड मानोगे, तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, हो सकता है आंसर भी ना है। तो इस वजह से क्या करेंगे, मान लीजिए इस फलन का हमें अवकलन करना है, तो सबसे पहले हम जिस भी फलन का अवकलन करना होता है उसको y के बराबर मान लेते हैं, आप सभी को पता है। सेकंड स्टेप में हम log लेंगे, इसको थोड़ा सा सरल करेंगे, तो log y इक्वल टू आपका हो जाएगा log, ये आपका हो जाएगा cos x इंटू में cos 2x इंटू में cos 3x हो जाएगा। अब देखिएगा लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से आप इसको ले सकते हो log y इक्वल टू, देखिए यहाँ पर log मान लीजिए x लिखा, y लिखा, z लिखा, तो प्रॉपर्टी होती है अलग अलग। देखिए ऐसे लिख सकते हो log cos x, इसको अलग लिख सकते हो, प्लस log cos 2x, भैया इसको अलग लिख सकते हो, log cos 3x इसको अलग लिख सकते हो। बताइए कोई आपत्ति? आपके सामने अभी भी प्रॉपर्टी लिखी, इसी का यूज मैंने यहाँ पर किया है, इसीलिए मैंने इनको रफ नहीं किया कि एक क्वेश्चन आप लोगों को कम से कम दिखा दें कि कैसे आपको प्रॉपर्टी लगानी। यहाँ पर देखिए, अब आप x के सापेक्ष क्या करोगे भाई, अवकलन करोगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, वही पुराना काम, अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो देखिए log y का अवकलन हो जाएगा 1/y, y का अगेन करोगे dy/dx। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया
log x का अवकलन होता है 1/x, x का x के सापेक्ष करता है तो 1 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर y है तो ये हो जाएगा 1/y, y का अगेन करेंगे तो d/dx, क्योंकि आप x के सापेक्ष कर रहे हो। और log cos x का करोगे तो cos x को मन में x मानकर चलोगे तो ये आपका हो जाएगा 1/cos x, और cos x का अगेन करोगे क्योंकि x के स्थान पर cos x है तो cos x का अवकलन कितना हो जाएगा भाई, माइनस का sin x माइनस लगाइए और इंटू में यहाँ पर sin x लिखिए, फिर x है थीटा के स्थान पर तो x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा। यहाँ पर log cos 2x का करोगे तो 1/cos 2x हो जाएगा, और cos 2x का अगेन करोगे तो ये आपका माइनस का sin 2x हो जाएगा, और उसके बाद 2x का फिर करना पड़ेगा क्योंकि x के स्थान पर 2x है तो 2x का अगेन करोगे 2 बाहर हो जाएगा, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा तो इनटू में आप लिखोगे 2। इसी प्रकार जब log cos 3x का करोगे तो ये आपका हो जाएगा, देखिए भाई यहाँ पर आप माइनस चिन्ह लगा दीजिए, प्लस माइनस का गुणा माइनस यहाँ पर लगा दीजिए, ये भी आपका देखिए हो जाएगा 1/cos 3x, ठीक है। cos 3x का करोगे तो माइनस का sin 3x हो जाएगा, और 3x का फिर करोगे तो आपका 3 हो जाएगा, x का x के सापेक्ष 1 हो जाएगा, ठीक। अब चलिए इसको आगे सॉल्व करके आपको बताते हैं ये आपका कितना हो जाएगा। ये देखिए d/dx का आपको मान निकालना था तो dy/dx इक्वल टू, यानी जो फलन आपने माना था उसका अवकल गुणांक निकालना, तो d/dx निकालना, y उधर चला जाएगा, ये y इधर चला गया, ब्रैकेट लगाइए। ये तीनों फलन आपके माइनस के हैं तो माइनस भी कॉमन ले लीजिए तो माइनस बाहर आ जाएगा, और देखिए ये sin x/cos x आपका बन जाएगा tan x, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए माइनस कॉमन ले लिए तो ये प्लस का हो जाएगा 2 हो जाएगा, और sin 2x/cos 2x हो जाएगा tan 2x। उसके बाद ये प्लस का हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया, sin 3x/cos 3x tan 3x, और 3 है तो ये आपका हो जाएगा 3 tan 3x, ठीक। अब y आपने किसके बराबर माना है, इसके बराबर, तो ये वैल्यू उठा के रख दीजिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, इसको थोड़ा सा इधर बढ़ा लीजिए, तो यहाँ से आपका हो जाएगा d/dx इक्वल टू y की वैल्यू आपकी है cos x cos 2x और cos 3x, ब्रैकेट में आपका आ जाएगा tan x प्लस 2 tan 2x और प्लस का 3 tan 3x। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप लोगों को लघुगणकीय अवकलन करना है। चलिए और क्वेश्चन ले लेते हैं थोड़े से, ठीक है, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से मेरी बात समझ में आ जाए। देखिए स्क्रीनशॉट आप ले लिया करें, ठीक है, क्योंकि स्क्रीनशॉट लेने से आप बाद में इन क्वेश्चनों का जो है अभ्यास कर सकते हो, यदि कोई प्रॉब्लम आती है तो आप देख सकते हो। देखिए अगला जो क्वेश्चन है आपका, जो भी फलन दिया जाए सबसे पहले उसको y के बराबर मानिए, y इक्वल टू, देखिए अंडर रूट आपको दिया गया है, अंडर रूट x-1 x-2 और बटे में x-3 x-4 x-5। यहाँ पर फलन की होल पावर अंडर रूट है और अंश अपन हर के रूप में है, और यहाँ पर देखिए दो जो है ब्रैकेट आपके गुणे में है, तो ये क्लियर है कि यहाँ पर लॉग लेना ही पड़ेगा क्योंकि हम एक साथ इतने ब्रैकेटों का अवकलन नहीं कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, लॉग लेंगे, तो ये आपका हो जाएगा लॉग लेने पर लॉग ले लेंगे तो ये हो जाएगा log y इक्वल टू, देखिए अंडर रूट का मतलब होल पावर 1/2 होता है, तो जैसे ही log लेंगे तो ये आपका हो जाएगा log, यहाँ पर लिख लीजिए x-1 x-2 अपान में x-3 x-4 x-5, इसकी होल पावर अंडर रूट को आप लिख सकते हो 1/2। और लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी बताइए कि log x की पावर y लिखा हो, यानी ऐसे लिखा हो log m की पावर n, तो जो पावर होती है वो आगे आ जाती है लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से, तो ये पावर आपकी आगे आ जाएगी, तो हो जाएगा log y इक्वल टू 1/2 आ जाएगा, और ये आपका हो जाएगा log, और कितना हो जाएगा x-1 x-2 अपान में x-3 x-4 x-5। थोड़ा इन क्वेश्चनों का जो कैलकुलेशन होता है वो लॉन्ग होता है, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। अब आप यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाओगे, log m/n वाली, तो ये आपका हो जाएगा log y इक्वल टू 1/2 लिखिए, यहाँ पर बड़ा सा ब्रैकेट लगाइए। log m/n को लिखा जा सकता है log m के स्थान पर x-1 x-2 माइनस log n के स्थान पर इतना को लिखा है, लिख दीजिए x-3 x-4 और x-5। क्लियर। अब फिर लॉगरिथमिक की एक प्रॉपर्टी लगेगी जो हमने और एक बताई है, log y इक्वल टू 1/2। आपको हमने बताया कि जब दो फलन गुणे में दिए जाए और लॉग हो तो उनको हम अलग अलग लॉग लेकर लिख सकते हैं, यानी इसको ले सकते हैं log x-1 अलग प्लस log x-2 इसको अलग लिख सकते हैं। अब इसको देखिए जब प्लस करके लिखेंगे आगे माइनस लगा तो सब माइनस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा log x-3 माइनस log, वैसे योग करके लिखना चाहिए लेकिन बाहर माइनस लगा है ना, तो ये आपका भाई सब माइनस हो जाएंगे, माइनस log x-4 माइनस log x-5। बताइए भाई इतनी बात समझ में है कि नहीं। इस 1/2 का गुणा सबसे होगा, ये चीज़ अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा आप।
अब आगे इसका चलिए अवकलन करते हैं थोड़ा सा। अभी हमने अवकलन तो किया नहीं, अब इसका अवकलन कर देंगे। लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्योंकि आप तोड़ चुके हैं कायदे से, इसको सरल कर चुके हैं। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो x के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन। तो अवकलन करने पर देखिए क्या हो जाएगा, log y का अवकलन कितना हो जाएगा भाई, 1/y। y का अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा इक्वल टू, देखिए आपका 1/2 है, 1/2 लिखिए आप, ब्रेकेट लगाइए आप। देखिए log x माइनस 1 का अवकलन करोगे तो x माइनस 1 को मन में x मान के चलोगे, तो log x माइनस 1 का हो जाएगा 1/x माइनस 1। फिर x माइनस 1 का अगेन करोगे तो x का 1 हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा। छोड़िए, इसका करोगे इसी प्रकार आपका हो जाएगा 1/x माइनस 2। इसी प्रकार log x माइनस 3 का करोगे तो 1/x माइनस 3 हो जाएगा। x माइनस 3 का अगेन करोगे 1 होगा, माइनस 1/x माइनस 4 हो जाएगा, फिर माइनस 1/x माइनस 5 हो जाएगा। ब्रेकेट ऑफ कर लीजिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अब देखिए ये y उधर जाएगा गुणे में, तो dy/dx इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 1/2, y आ जाएगा मल्टीप्लाई में, और इसको लिख लीजिए 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1/x माइनस 5। इस प्रकार ये आपका ब्रेकेट में हो जाएगा। y की वैल्यू आपने जिसके बराबर मानी वो वैल्यू रख दीजिए बस। तो ये हो जाएगा आपका dy/dx इक्वल टू 1/2, y की वैल्यू थी आपकी √x माइनस 1 x माइनस 2 अपान में x माइनस 3 x माइनस 4 x माइनस 5। ठीक है, और उसके बाद जो ब्रेकेट में आपका ऊपर लिखा उसको नोट कर लीजिए, और ये आपके इस क्वेश्चन का भाई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो समझ रहे होंगे आप लोग कि कैसे आपको लघु गुणकीय अवकलन करना है। बहुत ईजी वे से मैं आपको करना बता रहा हूँ, बहुत ही सिंपल तरीका है, सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं इस क्लास में, जिससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लिया करें, ठीक है। देखिए भाई अगला क्वेश्चन आपका कौन सा हो गया, क्वेश्चन नंबर आपका 3 होगा। इसको भी जो भी फलन दिया गया है इसको आप y के बराबर पहले मानिए। y इक्वल टू आपको क्या दिया गया भाई, log x की पावर cos x दिया गया है, log x की पावर cos x। जब फलन की पावर फलन दिया जाता है तब भी हमको log लेकर ही क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसमें भी हम log लेंगे, जबकि log है इसमें, लेकिन फिर भी हमको log लेना ही पड़ेगा। तो लिखेंगे भाई log लेने पर, जैसे ही log लेंगे तो ये आपका हो जाएगा log y, और ये आपका देखिए हो जाएगा log, और देखिए ये आपका हो जाएगा log x की पावर भाई cos x। आपको सूत्र पता है log x की पावर y, तो ये पावर आगे आ जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा log y इक्वल टू cos x, और ये आपका हो जाएगा log x। बताइए आ रहा है ना समझ में? अब देखिए आपको क्या करना है, ये आपका एक फलन हो गया फर्स्ट, और ये पूरा फलन हो गया आपका सेकंड। तो इसका अवकलन करोगे तो 1/y हो जाएगा, और y का अगेन करोगे तो dy/dx हो जाएगा। इसमें फर्स्ट सेकंड लगाइए, cos x को छोड़िए, सेकंड का आप अवकलन करोगे डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, किसका हो जाएगा भाई, log x का हो जाएगा। फिर आपका सेकंड फलन छूटेगा, यानी log x छूटेगा, और फर्स्ट फलन का आपका अवकलन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, cos x का है ना। तो ये आपका हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, ये y इधर बटे में इधर आएगा गुणे में, तो ब्रेकेट लगा लीजिए, ये आपका हो जाएगा cos x। log x का अवकलन करोगे तो log x को मन में x मानोगे, log x का अवकलन होता है 1/x, तो 1/log x हो जाएगा, और log x का जब आप अगेन करोगे तो 1/x हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा log x, और जब cos x का अवकलन करोगे तो माइनस का sin x होता है, तो वो लिख दिया मैंने। आप एक काम करो, इस माइनस चिन्ह को यहाँ पर लगा दो, डायरेक्ट प्लस माइनस माइनस होता है, और y की वैल्यू उठा के रख दो। y की वैल्यू कितनी है आपकी, y की वैल्यू है आपकी log x की पावर भाई cos x। उसके बाद इस ब्रैकेट में जो भी आए आपका कितना आएगा, cos x अपान में आपका आ जाएगा x log x, और कितना हो जाएगा माइनस, ये आपका हो जाएगा ऊपर sin x, अंश में कुछ है नहीं, हर में कुछ है नहीं, और ये आपका हो जाएगा log x। ब्रैकेट में कर लीजिएगा, और इस ब्रैकेट को ऑफ कर लीजिएगा। यही आपके इस क्वेश्चन का भाई क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, एकदम सटीक आंसर हो जाएगा। अब बताइए किसी को इस क्वेश्चन में कोई दिक्कत? जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व करा दिया। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा आते हैं, और अक्सर यहाँ पर जो है ये घुमाते हैं। तो यहाँ पर जो भी फलन दिया गया है, देखिए यहाँ पर फलन 2 पदों के रूप में दिया गया है। यहाँ पर देखिए y इक्वल टू, अगर इसको मान लें x की पावर x दिया गया है शायद, और -2 की पावर sin x दिया गया है। ठीक है, अगर आप सोचें कि यहाँ पर हम डायरेक्ट लॉग लेकर हल करें तो ये नहीं हल होगा। देखिए इस फलन का आपको अलग
जो है मानना पड़ेगा, इसको अलग मानकर अवकलन करना पड़ेगा। ठीक है, कुल मिला के आपको यहाँ पर निकालना है dy/dx का मान निकालना है और इसका अवकलन करना है किसका, x के सापेक्ष x माइनस इसका अवकलन करना है डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2 की पावर sin x। अवकलन करना है तो आप कुछ ना कीजिए, इसका अवकलन अलग कीजिए, इसका अवकलन अलग कीजिए और बाद में लाकर यहाँ पर रख दीजिए। बस इसको आप समीकरण 1 मान लीजिए पहले। ठीक है, अब क्या करोगे यहाँ पर, चलिए यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना जो आपका x की पावर x है वो आपका u के बराबर है। किसके बराबर, u के बराबर। log ले लीजिए तो ये आपका हो जाएगा log u इक्वल टू, क्योंकि 4 की पावर 4 है तो ये आपका हो जाएगा log x की पावर x। log u इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये आपका पावर आगे आ जाएगा लॉगरिथमिक की प्रॉपर्टी से, x log x हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई कि नहीं हुई। अब जब अवकलन करोगे तो ये 1/u हो जाएगा, u का अगेन करेंगे तो du/dx हो जाएगा। यहाँ पर x छूटेगा, log x का अवकलन हो जाएगा 1/x, फर्स्ट छूटेगा सेकंड का अवकलन, फिर प्लस लगाएंगे, सेकंड छूटेगा फर्स्ट का अवकलन, x का x के सापेक्ष अवकलन 1 होता है। तो du/dx का जो मान हो जाएगा, u इधर आ जाएगा भाई गुणे में और ये x कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा और प्लस का ये आपका log x बचेगा। यानी कुल मिला के हम अवकलन करेंगे किसका, u किसको माना था, x की पावर x, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की पावर x का अवकलन कितना आ जाएगा, u बराबर x की पावर x था और ये 1 प्लस log x। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना है, जो आपने x की पावर x का x के सापेक्ष अवकलन किया वो यहाँ पर रख देना, इसका अवकलन अलग कर लीजिए 2 की पावर sin x का, इसको रफ कर दें भाई। देखिए भाई अब क्या करेंगे, तथा यहाँ पर लगाएंगे और तथा लिख के लिखेंगे कि माना जो आपका दूसरा फलन दिया है 2 की पावर sin x, इसमें आप log लोगे तब भी लग जाएगा। a की पावर x का अवकलन a की पावर x log e बेस a होता है, आपको ये भी पता है। तो इसका अवकलन तो ऐसे ही सिंपल हो जाएगा, आपको पता है। ठीक है, क्या पता है, क्योंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जो a की पावर x का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x होता है वो a की पावर x log e बेस a होता है। सूत्र आप सभी लोगों ने पढ़ा है, a के स्थान पर 2 दिया गया है तो यहाँ इसी प्रकार अगर हम किसका करेंगे 2 की पावर sin x का, तो ध्यान से देखिएगा a के स्थान पर 2 हो गया, x के स्थान पर sin x हो गया है, तो इसका अवकलन हो जाएगा 2 की पावर sin x और कितना हो जाएगा log e बेस a के स्थान पर 2 है। लेकिन एक चीज़ का यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, नहीं गलत हो जाएगा। जब a की पावर x का अवकलन होता है तो a की पावर x log e बेस a होता है, यहाँ पर x जो होता है x का अगेन होता है x के सापेक्ष तो 1 हो जाता है, इसलिए नहीं लिखा जाता है। लेकिन यहाँ पर x के स्थान पर कितना है sin x, तो यहाँ पर डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x किसका होगा भाई, sin x का अगेन होगा। तो ये आपका हो जाएगा 2 की पावर x का जो डिफरेंशिएशन हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, यहाँ पर लिख लीजिएगा d/dx, वो आपका हो जाएगा 2 की पावर sin x और ये आपका हो जाएगा log e बेस 2 और sin x का अवकलन कितना हो जाएगा cos x। इसको आप मान लीजिएगा समीकरण 3, इसको मान लीजिएगा समीकरण 2। समीकरण 2 व 3 से हम समीकरण 1 में मान रख देंगे, यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 व 3 से समीकरण 1 में मान रखने पर। ठीक है, तो चलिए मान रख देते हैं। तो ये आपका हो जाएगा कितना भाई, d/dx इक्वल टू समीकरण 1 थी, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x की पावर x का अवकलन कितना हमने लोगों ने किया है भाई, x की पावर x 1 प्लस log x किया, वो रख दिया मैंने, यहाँ पर प्लस लगाया, माइनस है सॉरी माइनस, और डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 2 की पावर sin x का अवकलन आपने कितना निकाला है 2 की पावर sin x और log e बेस 2 और इनटू में भाई cos x। ये आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो कि आपका एकदम करेक्ट आंसर होगा, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी। आप उत्तर माला से आंसर मैच कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। बताइए आज की क्लास में मैंने आप लोगों को जो भी क्वेश्चन बताए समझ में आए या नहीं आए, बिल्कुल समझ में आए होंगे क्योंकि इसमें कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही आसान है। अवकलन चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी ही मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ा दूंगा और साथ ही मैं आप लोगों को समाकलन भी पढ़ा दूंगा। और अवकलन समाकलन पढ़ने के बाद आपके 44 नंबर जो है वो पूरे क्लियर हो जाएंगे। तो इसलिए लगातार आप मेहनत करते रहिए, रोज़ जो है आप क्लास को ज्वाइन करते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। मैं आप लोगों को रेगुलर क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो आप रेगुलर जरूर पढ़ते रहिए और अधिक से अधिक वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करते रहिए, जिससे वे लोग भी हमारे चैनल से जुड़ सके और अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सके। दूसरे के बारे में भी आप अच्छा ही सोचा करें। ठीक है, जब आप दूसरे के बारे में अच्छा सोचोगे तो आपके बारे में भी जो आपका जो होगा वो भी अच्छा होगा। ठीक है, इसलिए दूसरों को भी वीडियो को शेयर करते रहें। चलिए फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में आगे के क्वेश्चनों के साथ। जय हिंद, जय भारत।